आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोलिंडिस का जो एंगल रहता है, ऑपरेटिंग एंगल नॉर्मली कितने से डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक यूज होता है। उसके अलावा हम लोग बोलिंडिस का एंगल चेंज करते हैं। जब बोलिंडिस का एंगल इंक्रीज करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है, जब बोलिंडिस का एंगल डिक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, और जब बोलिंडिस का एंगल इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसका मैकेनिकल इफेक्ट क्या रहता है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले कि इस वीडियो को करूँ शुरू, इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ के ऊपर मैं आपका अटेंशन रिक्वायर चाहता हूँ। कुछ दिन पहले कुछ कमेंट मुझे आए थे कि आप सिर्फ टीजी और क्लीन के रिलेटेड ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, जो भी बाकी और इक्विपमेंट है बाकी सबके इक्विपमेंट के रिलेटेड वीडियो नहीं बनाते। तो मैं आगे कोशिश करूँगा हर एक इक्विपमेंट के रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। लेकिन जो ग्राइंडिंग सेक्शन रहता है हम लोग के प्लांट में, ग्राइंडिंग सेक्शन और जो कुल मिल गैसीफायर सेक्शन रहते हैं वो अलग सेक्शन रहते हैं। मैं कोर सेक्शन में काम करता हूँ, कोर सेक्शन के रिलेटेड ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ। बाकी जो सेक्शन है उनके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है, तो मैं वो राइट पर्सन नहीं हूँ वो सबके बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू। सबसे पहले बोलिंडिस का एंगल हम लोग कितने डिग्री से कितने डिग्री तक मेंटेन करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग बोलिंडिस का एंगल 45 से लेकर 48 डिग्री तक मेंटेन करके रखते हैं। मैंने अभी तक जितना काम किया है, 12 साल या 13 साल जो भी मैंने काम किया हुआ है, उसमें मैंने अभी तक 45 डिग्री से 48 डिग्री तक ही देखा है बोलिंडिस को रन करते हुए। ना उससे कम देखा है ना उससे ज़्यादा ऑपरेट करते हुए बोलिंडिस को देखा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे बोलिंडिस के एंगल को कब इंक्रीज किया जाता है। मान लीजिए आपके बोलिंडिस में बॉल का जो साइज रह रहा है वो बॉल का साइज बड़ा हो रहा है। नॉर्मल साइज जो हम लोग का होना चाहिए 8 से 16 में, उससे बॉल बड़ा बन जा रहा है। उस कंडीशन में हम लोग बोलिंडिस के एंगल को इंक्रीज कर देते हैं। बोलिंडिस के एंगल को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, बोलिंडिस में जो मटेरियल रहता है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो मटेरियल ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता बोलिंडिस के बेड के ऊपर में, क्योंकि जल्दी ये डिस्चार्ज हो जाता है तो बॉल का शेप छोटा बनता है। तो बोलिंडिस में जो बॉल रहता है वो बॉल का साइज डिक्रीज करने के लिए हम लोग बोलिंडिस का जो एंगल रहता है उसको इंक्रीज करते हैं। अब हम लोग जानेंगे बोलिंडिस का जो एंगल रहता है कब हम उसको डिक्रीज करते हैं। मान लीजिए बोलिंडिस में जो बॉल बन रहा है वो अंडर साइज का बॉल बन रहा है, जो 8 mm का बॉल बनना चाहिए उससे कम साइज का बन रहा है। अगर बॉल भी बन रहा है तो वो मैक्सिमम अंडर साइज का बॉल बन रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलिंडिस के एंगल को डिक्रीज कर देते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है, जो मटेरियल आपके बोलिंडिस के बेड में रहता है वो उसको कुछ ज़्यादा टाइम मिल जाता है बोलिंडिस के ऊपर में स्टे करने के लिए, क्योंकि बोलिंडिस के बेड के ऊपर में बहुत ज़्यादा टाइम रुक जाता है। तो उस कंडीशन में बॉल का साइज बड़ा होने लगता है। तो उस कंडीशन में बोलिंडिस में जो बॉल बन रहा है वो अंडर साइज का बन रहा है, तो उसको बड़ा करने के लिए हम लोग का बोलिंडिस का जो एंगल रहता है उसको डिक्रीज करते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे बोलिंडिस के एंगल चेंज करने से मैकेनिकल इफेक्ट क्या रहता है। अगर हम लोग बोलिंडिस के एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, बोलिंडिस में जो भी मटेरियल आएगा वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। उस कंडीशन में डिस्क के ऊपर में लोड कम रहेगा और करंट भी थोड़ा कम लेगा। अगर हम लोग बोलिंडिस का एंगल डिक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में बोलिंडिस के ऊपर में लोड ज़्यादा रहेगा। तो उस कंडीशन में मैकेनिकल जो इक्विपमेंट रहते हैं उसके ऊपर में लोड ज़्यादा आएगा, उसके साथ साथ थोड़ा करंट भी मोटर का ज़्यादा लेगा। अब हम लोग जानेंगे नॉर्मली कौन से मंथ में हम लोग बोलिंडिस के एंगल को ज़्यादा बढ़ाते हैं और कौन से मंथ में हम लोग बोलिंडिस के एंगल को घटाते हैं। नॉर्मली जो समर का महीना रहता है उस महीने में क्या होता है, आपका मॉइस्चर कंट्रोल रहता है। तो उस कंडीशन में आपका बॉल का साइज नॉर्मल रहता है, या तो बॉल का साइज जो रहता है वो अंडर साइज बनने लगता है। तो उस कंडीशन में बोलिंडिस के एंगल को चेंज किया जाता है। तो उस कंडीशन में बोलिंडिस के एंगल को चेंज करके उसको इंक्रीज किया जाता है। और नॉर्मली जो आपका बारिश का मौसम रहता है उस मौसम में क्या होता है, आपके मटेरियल में मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। मटेरियल में अगर मॉइस्चर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो मटेरियल का जो आपका बॉल बनता है वो बड़ा बनता है, ओवर साइज का बॉल बनने लगता है। तो उस कंडीशन में बोलिंडिस के एंगल को चेंज करके इंक्रीज किया जाता है, जिसके वजह से आपका बॉल जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और वो बॉल का साइज नॉर्मल रहता है। तो समर के महीने में नॉर्मली बोलिंडिस के एंगल को घटाया जाता है और बारिश के मौसम में नॉर्मली बोलिंडिस के एंगल को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन अप्लाई है। अगर आपका मॉइस्चर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में ऐसा किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके बारिश के मौसम में इंक्रीज किया जाए बोलिंडिस के एंगल को और समर के महीने में डिक्रीज किया जाए बोलिंडिस के एंगल को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया जानकारी मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आया या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।